जी हाँ दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम हाउस में रात में सो क्यों नहीं पाते। राहुल गांधी ने खोले चौंकाने वाले राज और बताया मेलोनी एपिसोड का सच। मगर पहली बार ऐसा अमित शाह ने क्या कहा कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया तड़ीपार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आज राहुल गांधी का जो तेवर दिखा, आज राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस, जो अंदाज दिखा, उसे देखकर देश और विदेश के जो एनालिसिस्ट हैं, देश और विदेश के जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए कि ये कॉन्फिडेंस सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। दरअसल मोदी सरकार के अंत के लिए सुगबुगाहट की शुरुआत की ये पहली कील ठोक दी है इस मॉनसून सत्र ने, क्योंकि इस मॉनसून सत्र का जो हश्र हुआ और उसका सारा ठीकरा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ा गया, या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलतियों से अपने ऊपर जो ठीकरा लिया है, उससे उबरने में अब शायद उसे कोई ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि ये मॉनसून सत्र सिर्फ नहीं था संसद का एक सत्र जो गुजर गया। पहले भी ऐसे सत्र गुजरे हैं जिसमें खूब हंगामा हुआ, कार्यवाही नहीं हो पाई है। मगर इस सत्र के यूं ही गुजर जाने के मायने बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संसद में पूरे सत्र के दौरान ना आने के बहुत मायने हैं, और इसके मायने और मतलब जनता ने खूब समझे हैं, जेनजी ने खूब समझा दिया है। अब दोस्तों, मानसून सत्र खत्म होते होते मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या कुछ कहा, आप खुद सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। मानसून सत्र खत्म होते होते सबसे पहले आपको राहुल की हुंकार दिखा देते हैं, जिसमें मोदी शाह को पागल कर देने की, रात रात भर जगा के रखने की बात कही है। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। लेकिन दोस्तों, उस वक्त हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी संजीदगी वाली बात करते हैं, राहुल गांधी हल्के फुल्के मजाक करते हैं, लेकिन उस मजाक का भी एक नजरिया होता है। लेकिन मानो राहुल गांधी ने आज सारे बंधन तोड़ दिए हों। मन से राहुल ने मोदी की मिमिक्री कर डाली, मिमिक्री करते हुए ऐसा मजाक उड़ाया और सामने एक सांसद को बुलाया। वो सांसद हैरान रह गया। दोस्तों, कि आपको बताएंगे क्या 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 राहुल गांधी ने, मगर उससे पहले आप राहुल का जकड़ने वाला, पकड़ने वाला और किस तौर पर मोदी शाह को लेकर के देश की विदेश नीति को सत्यानाश करने वाला ये जो पूरा एक स्किट प्ले किया राहुल गांधी ने, देखिए जरा उसे। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। मगर दोस्तों, अब जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर सुनकर आप कहेंगे राहुल ने, दोस्तों राहुल गांधी कई बार आक्रोश में होते हैं, तू तड़ाक करते हैं वो, और जेनजी की झलक उनमें दिखती है। इसीलिए जेनजी उनसे, उनकी भाषा से, उनके भाषण से, उनके पहनावे से, उनके अंदाज से, उनकी चीजों से खुद को कनेक्ट करता है। लेकिन खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर रात में क्या करते हैं, क्यों नहीं सोते, क्यों नहीं सो पाते, अमित शाह तो तड़ीपार, इस किस्म की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने पहले नहीं किया था। राहुल गांधी ने भरे मन से कहा कि तड़ीपार न जाने कहां छुपा है, जिसे लोग सरदार वल्लभ पटेल, चाणक्य, तड़ीपार न जाने क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी शाह ने संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटाई। मगर ये जान लें कि अगर इनको लगता है कि देश के साथ, जेनजी के साथ छल करके ये चैन से सो लेंगे, तो इनको हम सोने नहीं देंगे, इनको हम पागल कर देंगे।
इसके बाद राहुल कहते हैं कि आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते ही नहीं। इसके कारण भी राहुल गांधी ने बताए। उन्होंने कहा इसके कुछ स्वाभाविक कारण हैं और इसके कुछ छुपे हुए भी कारण हैं। जब ये राहुल कह रहे थे पूरे हाल में सन्नाटा था। अमित शाह को चाणक्य और न जाने क्या क्या लोग कहते हैं, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, चाणक्य और न जाने क्या क्या कहते हैं, तड़ीपार कहा जाता है, लेकिन वो गायब है 20 दिन तक। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। अब दोस्तों, आपने देखा कि मोदी सरकार को लेकर के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, महिलाओं के कल्याण, जेनजी छात्रों के प्रति शिक्षा का सिस्टम, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो अंदाज उनका रहा, उनकी सरकार का 12 वर्षों से जो कदम उठाए, उसको लेकर के बुद्धिजीवी सवाल तो उठाते हैं। मगर भारत की विदेश नीति कैसे 12 वर्षों में इस सरकार में सत्यानाश की गई, आपने देखा है। और मैं सत्यानाश का शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा, जो 90 के दशक से जो लोग होश संभाल रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में, जिस तरीके से 96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जिन लोगों ने उस सरकार को देखा वो अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अटल जी की सरकार, मनमोहन जी की सरकार, मोदी शाह की सरकार। तो मोदी जी की जो सरकार रही, इसमें विदेश नीति का सत्यानाश किया गया। दुनिया में मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, किसी देश का कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक नहीं हुआ जिन्होंने दूसरे देश में जाकर वहां के सबसे बड़े चुनाव में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एक पार्टी विशेष को जिताने के लिए कोई वोट मांगा हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दुनिया चौंक गई थी। और क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या कहा था अमेरिका में, कि अब की बार ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप को बगल में खड़ा करके, हाथ उठा करके, और वहां सब लोगों को वेव करते हुए कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। ये भूल गए थे कि भारत का चुनाव है। भारत में आप जो भी स्लोगन दे लो, बटेंगे कटेंगे, कटेंगे बटेंगे, या फिर इन लोगों का दो ही स्थान, कब्रिस्तान या फलानिस्तान, इस किस्म की जो भी चीज़ें दे लो, अगर ये जीत गए तो पटाखे वहाँ पाकिस्तान में फूटेंगे, कुछ भी आप कह लो, भारत में तो चल जाता है, क्योंकि अपंग है यहाँ का चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। मगर वो तो अमेरिका था, पूरी दुनिया ने देखा। आपकी बात ट्रंप सरकार कह रहे थे। मतलब दोस्तों, ये तो भारत की जड़ें खोदने जैसा था। फिर भी देश के गोदी गिद्धों ने, गटर मीडिया ने अब की बार ट्रंप सरकार वाले नारे का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया था। आप हैरान होंगे दोस्तों, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होंगे क्या होता है कि अगर कोई किसी अपने से कोई चूक या गलती हो जाती है, तो जो लोग फेवर करते हैं उनको, उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर बात उस पर आकर अटक जाए, लोग उस पर सवाल और जवाब करने लग जाएं, तो फिर हल्के फुल्के अंदाज में उस पर बोलकर सफाई देते, जवाब देते हुए निकलते हैं। मगर यहाँ का देश का 56 इंची बंदर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस राग को, उस अब की बार ट्रंप सरकार वाले उस नारे का भी महिमा मंडन करते नहीं थका था। आपने देखा है। अब आप देखिए राहुल ने कैसे मोदी का मजाक उड़ाया, एक सांसद के साथ इनैक्ट करते हुए। दोस्तों, ये
इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। दोस्तों, एक और फैक्ट जिससे मोदी सरकार बीते 12 वर्षों से देश से छुपाती आ रही है, देश को भ्रमित करती आ रही है ताकि देशवासियों को भ्रम में रखा जाए, चीन भारत की जमीन में नहीं घुसा है, यही तो कहा जा रहा है, जबकि चीनी भारतीय जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। दोस्तों, हालात जानकर आप चौंक जाएंगे और आपको इस सरकार से खुन्नस हो जाएगी। हालात ये हैं कि चीन ने भारत को अपनी ही जमीन पर पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया। राहुल कहते हैं, मगर इतनी बड़ी बात होने के बावजूद मोदी सरकार ने इस खबर को दबाने का प्रयास किया, मीडिया को खबर ना चलाने के लिए मजबूर किया। गलवान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं, जबकि सेना ने जमीन के कब्जे की बात, राहुल ने इसे विस्तार से बताया दोस्तों कि कैसे। या तो राहुल झूठ बोल रहे हैं या तो सरकार वाकई ऐसा कर रही है। अगर राहुल झूठ बोल रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी बात है, इस पर केस और कार्रवाई क्यों नहीं? जबकि राहुल एक छोटी सी कोई बात कह देते हैं, उन पर मानहानि का केस हो जाता है, उनकी सदस्यता ले ली जाती है संसद की। मगर इतने बड़े आरोप पर अब खामोश हैं सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि अगर जमीन की 1 इंच भी किसी के कब्जे में नहीं है, वो कहते हैं, जबकि सेना ने जमीन के कब्जे की बात कही। इस मुद्दे पर जब सेना ने, राहुल कहते हैं कि जब सेना ने चीन से बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री ही इस बात से इनकार कर चुके हैं कि चीन हमारी जमीन में नहीं घुसा है। यानी मोदी सरकार ने देश को हर तरफ से तबाह कर दिया। इनका पूरा फोकस अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत करने और अडानी से पैसा लेने पर है। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने इन तमाम चीज़ों को, इन बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से रखा, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें संसद का मॉनसून सत्र, जो कि बहुत डिसाइसिव था, बहुत सारे दरबारी मीडिया के बड़े पत्रकार और न्यूट्रल पत्रकार भी ये कह रहे थे कि इस मॉनसून सत्र से देश की दशा और दिशा तय होगी। तो तय हो गई नहीं देश की दशा और दिशा, तो अब क्या? लेकिन दोस्तों, 2024 के लोकसभा इस चुनाव में जब ये सरकार
धराशायी हुई। 2019 में 303 सीटें इनकी थी, 2024 में 240 पे खिसक गई। उसके बाद इन्होंने क्या क्या चालें चली थी, ये एसआईआर उसी का हिस्सा था। और किस तरीके से क्या कुछ करके बंगाल को जानते थे ये जीत नहीं पाएंगे, लेकिन रणनीति के तहत जीता। अब देखिए कि ये सरकार किस तौर पर एक बड़ा प्रहार करते हुए चीज़ों को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करती है। मगर ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, देश के हित के प्रति अगर कुछ ऐसा करती है जिसमें सिर्फ उस पार्टी और सरकार का हित हो, आपको आवाज़ उठाना होगा। यही लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य कहते हैं। जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।